आज के इस वीडियो में जो है आपको कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी बुक से और जो नई वाली बुक है उस नई वाली बुक से जो है प्रश्नावली 9A की सवाल नंबर 7वीं से बताने वाले हैं, जो कि ये भाई त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर से लिया गया है। और आप नई वाली बुक में देखेंगे, खैर पुरानी बुक होगी तो उसमें भी आपकी सवालें मैच करती हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 7वें नंबर से शुरू करेंगे और लगभग 5-6 सवाल इस वीडियो में देखने वाले हैं, यानी कि कोशिश करेंगे कि मान लो 7, 5, 12, 13, 14 नंबर तक हो जाए सवाल। तो चलिए यहाँ पर देखिए सवाल को हम बुक से देखेंगे। भाई ये देखिए बुक में सवाल दिया हुआ है 7वें नंबर सवाल, जो कि प्रश्नावली 9A का है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें भी मिलता होगा, क्योंकि डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी वाली जो बुक होती है डॉक्टर मनोहर की जो है, ये सारी बुक किसी भी सत्र की हो भाई मैच करता है, एक दो सवाल का इधर उधर अंतर रहता है बस। देखिए 7वें में क्या बोला है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो कि यहाँ पर चित्र बनाया है, ये डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ, मतलब ये इस भूमि से खंभा खड़ा है जिससे बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो खंभे की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इस चित्र को भाई बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए 7वीं सवाल में जो है पहले चित्र है, तो पहले हम चित्र को ही बना लेते हैं। देखिए ऐसे चित्र है, आपके पास बुक होगी तो भाई आप लोग खोल के बैठिएगा, बाकी तो हम सवाल को दिखाएंगे ही बुक से। आप वीडियो को स्टॉप करके अगर सवाल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये C है, ये B है, ये A है, ठीक इतना। इसमें बोला है खंभे की ऊंचाई, ये खंभा है तो मान लेते हैं, माना खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है। कितना है, h मीटर है। तो ये ऊंचाई कितना हो गया, h मीटर हो गया, h मीटर हो गया। अब बताइए ये आपकी ऊंचाई है त्रिभुज के हिसाब से, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी, यानी कि ऊंचाई को ही हम बोलते हैं लंब। लंब और कर्ण इन दोनों का संपर्क जो है होता है साइन में। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे का कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे का कर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 30 अंश है, तो साइन 30 अंश हो जाएगा। लंब कितना है h, कर्ण कितना है 20 कर देंगे, ठीक। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है केवल, और h बटे कितना हो जाएगा 20, तिरछा गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2h बराबर 20 इकन्नम कितना होगा 20। तो h बराबर हो जाएगा 20 बटे का 2, क्योंकि 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आएगा, 2 दहमा 20, यानी कि h कितना आ गया भैया, ये आ गया 10। h बराबर 10 मीटर में है तो यहाँ पर मीटर करेंगे, h कितना आ गया 10 आ गया। लास्ट में लिख देंगे अतः अभीष्ट खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितना है 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 10 मीटर। यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, या फिर 10 मीटर है, जो कि 7वें नंबर भाई केवल जो है आपको इतना ही करना था, जो कि काफ़ी आसान था। खैर इसमें चित्र दिया था, तो जिसमें चित्र दिया रहता है वो खास करके ज़्यादा कठिन सवाल नहीं होती है, बाकी आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं जो है, यहाँ देखिए। चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर 8वीं। तो 8वीं चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8वीं जो है, यहाँ पर आप देखिएगा। ये देखिए सवाल नंबर 8वीं में क्या दिया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो यहाँ देखिए ठेकेदार 2 फिसलन पट्टी का मतलब होता है कि मान लो ये है और जिसमें बच्चे सरकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सरकने वाला आप जानते हो कि पार्कों में लगा रहता है। बाकी देखिए अगर भाई गूगल पर मिल जाएगा तो हम उसका जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा देंगे, मतलब एक फोटो लगा देंगे। देखना फिसलन पट्टी जिसमें लड़के सरकते हैं, चढ़कर ऊपर से सरक के नीचे की ओर आते हैं, वो वाली फिसलन पट्टी हो गया। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। कितना हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30 अंश के कोण से झुका हो, 30 अंश के कोण से झुका हो। मान लो यहाँ से आपका है 1.5 सेंटीमीटर नहीं, 1.5 मीटर है ये मान लो, और यहाँ से भूमि के शिखर से कितना कोण बना रहा है, ये 30 अंश का कोण बना रहा है। ये ऊंचाई केवल इतने की है, ध्यान देना। और ABCD मानना होगा तो ABCD भी मान सकते हैं। अभी चलिए देखते हैं आगे। फिर उसके बाद क्या बोला है, झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक अधिक ढाल की मतलब यहाँ से लेकर 3 तक चले जाओ, और 3 से ये अधिक फिसलन मतलब ज़्यादा ये मतलब लेगा
फैलाव, तो ये अधिक जो है आपका फिसलन पट्टी रहेगा। जिसका कोण अगर बात करें, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। 60 अंश का कोण बना रहा, कितना, 60 अंश का कोण बना रहा। ये पूछा है कि फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए। फिसलन पट्टी की लंबाई प्रत्येक स्थिति में, मतलब इसकी लंबाई बताओ और इसकी लंबाई बताना है। यहाँ ए कर देते हैं, यहाँ बी कर देंगे, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ डी कर दो, यहाँ पर ई कर सकते हैं, बाकी ABCD अपने हिसाब से दिखा सकते हो आप। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम इस त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे, ये वाले त्रिभुज का। आपको हाईलाइट किए हैं, कैमरे में दिखाई देगा। तो ये हाईलाइट किए हैं, तो BDE, तो BDE त्रिभुज BDE से, तो इसमें जो है देखिए ये लंब है और ये आपका कर्ण। फिसलन पट्टी की लंबाई चाहिए, मतलब D से E तक की दूरी चाहिए। तो लंब और ये क्या है, कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे का कितना, कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा की जगह 30 अंश है, थीटा कितना है, 30 अंश है। लंब कितना है, तो लंब हमारा 1.5 है। कर्ण की बात करें तो कर्ण हमारा DE है, जो कि ये फिक्स नहीं है। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1.5 बटे में हो जाएगा DE, कितना हो जाएगा, DE हो जाएगा। अब यहाँ से जो है हम DE का मान निकालेंगे, तिरछा गुणा करा दो, DE का नाम DE हो जाएगा। 1.5 का 2 में कराएंगे तो 15 दूनी कितना होगा, 30 हो जाएगा। एक अंक बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि DE बराबर कितना आएगा, 3.0, मतलब 3 मीटर। कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो ये छोटे वाले फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। ठीक, अब हम बड़े वाले की निकाल लेते हैं। तो बड़े वाले को निकालने का मतलब है कि ABC ये वाला त्रिभुज इस्तेमाल करेंगे, त्रिभुज ABC से। यहाँ पर भी वही आपका लंब और कर्ण का बनेगा। तो लंब कर्ण किस में होता है भैया, साइन में होता है। साइन हो जाएगा लंब बटे में कितना, कर्ण हो जाएगा। ठीक, अच्छा साइन थीटा की जगह पर 60 है, 60 कर देते हैं। लंब कितना, तो इसकी लंबाई जो है आपको हम बता दें। देखिए ये केवल इतनी लंबाई आपको 1.5 दिया है, लेकिन जब पूरे की बात आएगी तो आप देखिएगा बुक में 3 मीटर की ऊंचाई दिया है। तो लंबाई कितना हो गया, यानी कि लंब कितना, 3। और कर्ण क्या है, कर्ण हमारा AC है, जो कि हमें AC को तो निकालना ही है। आगे सॉल्व करेंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2 इक्वल में 3 बटे में AC, तिरछा गुणा करा दो। √3 AC बराबर का 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। AC बराबर हो जाएगा 6, पक्षांतर करेंगे तो √3। अब इसका परमेयकरण कर दो, क्योंकि नीचे रूट नहीं होना चाहिए। तो परमेयकरण करेंगे √3 बटे √3 से, तो हो जाएगा 6√3 बटे में √3 का गुणा कराएंगे तो 1 3 हमारा बाहर आ जाएगा, 3 का नाम 3, 3 दूनी का 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 2√3 और यहाँ लगा देंगे मीटर। तो यहाँ लास्ट में हम लिखेंगे अतः फिसलन पट्टी, अतः फिसलन पट्टियों की लंबाई, फिसलन पट्टियों की लंबाई पहला 3 मीटर आया था, पहला कितना आया, 3 मीटर आया, 3 मीटर तथा 2√3 मीटर है। कितना है, √3 मीटर, 3 मीटर है और अगला कितना है, 2√3 मीटर है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9 भैया जो है आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए सवाल नंबर 9 में क्या बोला है, 9 में दिया है 60 मीटर। आप देख सकते हैं सवाल नंबर 9 जो कि आपको हम ये दिखा दे रहे हैं, ये देखो सवाल नंबर 9 यही है आपका, 60 मीटर ऊंची पहाड़ी वाला, जो कि आप देख सकते हैं अपने बुक में। तो दिया है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 अंश हैं। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए 60 मीटर जो है ऊंची है किसी पहाड़ी की चोटी से, तो किसी पहाड़ी की चोटी से है तो मान लेते हैं या पहाड़ की ऊंचाई आपका यहाँ तक हो गया। कहाँ तक हो गया, यहाँ तक पहाड़ की ऊंचाई हो गया। ठीक, अब इस पहाड़ की मतलब चोटी पर, इस पहाड़ के ऊपर, और पहाड़ थोड़ा भाई चौड़ा रहेगा तो इसको हम एक घर की तरह बना देते हैं, कुछ चौड़ाई रहेगी पहाड़ पर, तो पहाड़ की चौड़ाई के हिसाब से इसको इस हिसाब से बना दिए। अब इसकी चोटी पर एक मीनार है, क्या है, एक मीनार है, और जिसकी ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है। मतलब मीनार की कंप्लीट ज़मीन से लेकर इसकी पूरी ऊंचाई अगर हम बात करें तो ये हमारा कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। टोटल कितना है, 60 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई हो गई। ठीक, अब उसके बाद
इसकी टोटल कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। लेकिन यहाँ बोला क्या, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से, मतलब 60 मीटर ऊंची कोई पहाड़ी है, मतलब ये टोटल फाइनल क्या है भाई, ये टोटल फाइनल पहाड़ी के उठा पे हो गया। फिर बोला है किसी पहाड़ी की चोटी से मीनार की चोटी, मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण, मीनार की चोटी और आधार का अवनमन कोण, ये आपका कैसे बनेगा, मीनार की चोटी मतलब ये पहाड़ से मीनार की चोटी और इसका जो है एक जमीन से बनेगा, यानी कि ये आधार से, आधार से थोड़ा पटरी से खींचना सीधा रहेगा। चोटी और आधार के अवनमन कोण, मतलब चोटी से, मतलब यहाँ चोटी से एक कोण और जमीन से अवनमन कोण, ये कितना बनता है 30, यानी कि पहला चोटी से है तो पहला 30 बनेगा, अगला कितना है 60 है तो यहाँ पर 60 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक, अब उसके बाद मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ देखो मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो मीनार की ऊंचाई हम एच मानते हैं, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हम कितना मान लेते हैं, एच मीटर मान लेते हैं। जबकि पहाड़ की ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है, तो यहाँ लिख देते हैं पहाड़ की ऊंचाई कितना है, पहाड़ की ऊंचाई 60 मीटर है। पहाड़ की ऊंचाई कितना मान लेते हैं, 60 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितना हम मानेंगे, यक्स है। और यहाँ पर इसका नामकरण कर देते हैं, तो ए कर दो इसे, यहाँ बी कर दो, इसे सी, और इसको हम पी क्यू कर देते हैं, इसे हम क्या कर दें, पी क्यू कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा भैया, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी पर, मतलब 60 मीटर ऊंची कोई पहाड़ी है, मतलब फाइनल जो पहाड़ी है वो 60 मीटर है। ठीक, उसके बाद बोला था चोटी के किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण, आधार का मतलब जमीन से, मतलब चोटी बोला है फिर आधार बोला है, तो चोटी का मतलब, चोटी मतलब ऊपर से है, आधार का मतलब जमीन से है, तो चोटी वाला 30 अंश की और आधार यानी कि जमीन वाला 60 अंश की, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब उसके बाद मीनार की ऊंचाई बोला है, तो मीनार की ऊंचाई कितना हम मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मीनार ये हो गया, पहाड़ हो गया, मीनार पहाड़ मतलब मिक्स यहाँ पर जो था वो 60 था, तो अगर हम इसको एच माने, नीचे वाले को एच मीटर माने, तो ऊपर वाला हो जाएगा 60 माइनस का एच मीटर, कितना हो जाएगा 60 माइनस का एच मीटर, ये हो जाएगा हमारा। जबकि हमको सी बी यानी कि ये एच की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि ये कोण पूरे में बना है तो फाइनली हो जाएगा। बाकी हम इसको कितना मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, इसको भी हम कितना मान लेते हैं, यक्स। यहीं पर लिख देंगे आधार, तथा आधार यक्स मीटर है या यक्स है। ठीक, यक्स मीटर ही करेंगे। अब यहाँ पर आइए हम त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज यूज करेंगे पता है, हम ये फाइनली पूरा पूरा त्रिभुज यूज करेंगे, ये वाला त्रिभुज, बड़ा वाला। ठीक, तो ये बड़ा वाला, थोड़ा लाइन इधर उधर हो गई है तो समझिएगा। तो ए बी क्यू, त्रिभुज ए बी क्यू से। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार में कौन सा संबंध हो रहा है भैया, तो टैन का हो रहा है। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे में क्या, आधार। इतना कहने के बाद टैन थीटा की जगह पर 60 अंश करेंगे, लंब कितना है 60, आधार कितना है यक्स, तो टैन 60 का मान निकालिए, टैन 60 का मान होता है √3 60 बटे में यक्स, तिरछा गुणा कर दो तो √3x बराबर का 60 हो जाएगा, यक्स बराबर होगा 60, √3 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा। अब इसका जो है हम परमेयकरण कर देंगे √3 से, तो यक्स बराबर 60 √3, √3 करेंगे तो 3 हमारा बाहर हो जाएगा, काट दो, 3 दूनी 6, 3 ये 0, यानी कि यक्स बराबर कितना होगा 20 √3, कितना हो जाएगा 20 √3 हो जाएगा। ये यक्स का मान है। अभी यहीं पर इसको क्या करिए, छोड़ कर रखिए। अब आगे जो है चित्र में आइए, तो अगला सॉल्व करेंगे। देखिए एक त्रिभुज और बन रहा है जो कि ये फाइनली ऊपर से ही ऊपर तक ही रहे। देखिए ए सी पी तक है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी पी तक है, तो ए पी सी में या सी, तो इसमें भी लंब है और ये आधार है, तो लंब आधार क्या होता है टैन थीटा, ये हो जाएगा टैन थीटा बनेगा लंब बटे में क्या होगा आधार। तो अगर हम लंब की बात करें तो टैन थीटा, थीटा की जगह 30 कर दो पहले, लंब की बात करें तो ये लंब है 60 माइनस एच इसका लंब है, तो 60 माइनस एच। आधार की बात करें तो आधार इसमें भी हम यक्स ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही रहता है, तो आधार कितना रहेगा यक्स ही रहेगा। इसका मान होता है 1/√3, 60 माइनस एच बटे में कितना हो जाएगा यक्स, तिरछा गुणा करेंगे यक्स, इधर से करेंगे तो √3, 60 माइनस का क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, 60 माइनस का एच हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद थोड़ा आप लोग समझिएगा, ये भी एक्स का मान है, ये भी एक्स का मान है, तो इसे समीकरण मानना हो तो मान लीजिए,
समीकरण कर सकते हैं। अब एक काम करो, यहाँ समीकरण 1 से कर दो। समीकरण 1 से जहाँ यक्स है वहाँ पर हम 20√3 कर देंगे, मतलब जहाँ यक्स है यहाँ पर हम 20√3 करेंगे और इक्वल के बाद वाला वैसे ही उतारेंगे 60 माइनस का एच। √3 से √3 को काट दो, 20 बराबर का 60 माइनस का एच। ध्यान से सुनिएगा, एच को हम पक्षांतर करके इधर कर दें इक्वल के, तो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। 60 को वैसे ही रहने दो, 20 को इधर कर दो तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। एच बराबर 60 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 मीटर आएगा। तो एच का मान कितना आ गया, 40 मीटर आ गया। और हमसे पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई बताइए, तो मीनार की ऊंचाई एच का मान कितना आ गया, 40 आ गया। तो बिना कुछ सोचे समझे लास्ट में लिख दो अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर का 40 मीटर। और यही जो है इसका फाइनली आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी चलिए, ये हमारी सवाल नंबर 9 थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 10वीं। अगर आप लोग सवाल नंबर 10वीं को बुक में देखिए, तो भाई बुक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखो 10वीं नंबर जो सवाल है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर ऊंचाई है। तो मान लो ये भूमि है, यहाँ से पतंग उड़ाया जा रहा है, तो पतंग आपका जो है 40 मीटर ऊपर की ओर उड़े, मतलब 40 मीटर ऊंची उड़ रही है। और पतंग जब उड़ाया जाएगा तो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा रहेगा, यानी कि इस तरीके से एंगल बनेगा, यहाँ पर कोई खड़ा रहेगा तो यहाँ से पतंग यहाँ पर उड़ेगी। पतंग मान लो उड़ रही है, अपना जैसे होता है पतंग, ये पतंग उड़ रही है। तो पूछा क्या है, आइए हम थोड़ा देख लेते हैं। उड़ रही है, पतंग में डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के किसी बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 अंश है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। तो हमें डोरी की लंबाई बतानी है, हमें डोरी की लंबाई बताना है, जो कि झुकाव कितना है, झुकाव हमारा जो है 60 डिग्री का दिया है। तो यहाँ पर हम करेंगे 60 डिग्री। हमें डोरी का झुकाव चाहिए, मतलब ये वाले की हमें लेंथ चाहिए, इस वाली की लेंथ चाहिए। तो डोरी की झुकाव को हम यक्स मीटर मान लेते हैं। अगर ये आधार यानी कि डिस्टेंस पूछता तो हम डिस्टेंस को यक्स मानते। ये डोरी के झुकाव, भाई डोरी मान लो पतंग की ऊंचाई ये हो गई, कोई व्यक्ति यहाँ से जो है पतंग उड़ाएगा, डोरी तो आपकी से तिरछी जाती है, तो डोरी को हमने यक्स माना। तो लिखेंगे माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई जो है यक्स मीटर है। कितना है, यक्स मीटर है। तो ये लंब है, ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण में कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन का लगेगा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे में क्या होगा भैया, कर्ण होगा। साइन लिखेंगे, थीटा की जगह 60 अंश होगा। लंब कितना है 40, कर्ण कितना है यक्स। साइन 60 का मान जो होता है ये √3/2 होता है, ये होगा 40 बटे में यक्स। कितना हो जाएगा, 40 बटे में यक्स हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अच्छा, डोरी की लंबाई 60 है क्या, थोड़ा देख लेते हैं एक बार। ये 60 मीटर है भाई, 10वीं में 60 मीटर है, थोड़ा मिस्टेक कर दिए। तो जहाँ 40 है यहाँ कितना रहेगा, 60 रहेगा, तो यहाँ पर भी 60 कर लो, यहाँ पर भी 60 कर लेंगे। अब आइए तिरछा गुणा करेंगे तो √3x होगा, इधर से करेंगे 60 दूनी 120 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 120 बटे का √3 होगा, जबकि इसका हम पक्षांतर करेंगे। यहाँ बटे में हो गया तो बटे में रूट नहीं होना चाहिए, तो इसका परमेखरण कर दो। तो √3 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये अब यहाँ के बाद जो है गुणा कराएंगे, 120 √3 होगा, √3 जो है 3 बाहर आएगा, 3 का नाम 3, 3 चौक 12, 3 जेनो 0, यानी कि यक्स का मान जो आएगा वो 40 √3 मीटर आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में अतः डोरी की अभीष्ट लंबाई, अतः डोरी की अभीष्ट लंबाई 40 √3 मीटर है। और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए, ये हमारी कौन सी नंबर थी, सवाल नंबर 10वीं थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 11वीं। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 11वीं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई। सवाल नंबर 11वीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बता दें ये वाली सवाल जो है 11वीं वाली भाई कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इस मॉडल की 2 सवाल आपको मिलेगी, एक यहाँ पर है, आगे चलकर एक सवाल सेम ऐसे ही कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। ठीक, क्या बोला है 11वीं में, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर 2 गांवों के अवनमन कोण 45 और 60 अंश देखे गए हैं। मतलब एक हवाई जहाज है किसी सड़क पर एक ही ओर, मान लीजिए
ये हमारा आधार है। मान लो यहाँ पर जहाज उड़ रही है, तो यहाँ पर जहाज उड़ रही है, तो मान लो ये जहाज की ऊंचाई हो गया। ये जो कॉमन एरिया है इसको हटा देंगे, ये लाइन नहीं खींची जाएगी। तो ये आपको मान लो यहाँ से जहाज उड़ रहा है, तो इसके एक ओर, या तो इस ओर देखिए तो इस ओर, तो लाइन इधर बड़ी की है तो इसके इस ओर पर जो है आपको क्या बोला गया है, दो गांवों के अवनमन कोण। देखिए 2 गांवों के अवनमन कोण 45 फिर उसके बाद 60 अंश बन रहे हैं। तो 45-60 बनने का मतलब है पहले 45 अंश बनेगा, उसके बाद इसी में क्या बनेगा, 60 अंश बन रहा है। क्या बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। फिर उसके बाद क्या बोला है, 60 अंश का कोण बन रहा है, मतलब देखे गए यदि गांवों के बीच की दूरी जो है 2 किलोमीटर हो, गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो, तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गांवों के बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस गांव के बीच की दूरी जो है ये 2 किलोमीटर है, तो हमें इसकी ऊंचाई बताना है। तो ये 2 किलोमीटर दिया है, ऊंचाई नहीं दिया था, तो ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, यच मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई मतलब वो कितना ऊंचे उड़ रही है, तो माना हवाई जहाज की ऊंचाई एच मीटर है। हवाई जहाज की ऊंचाई हम कितना मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। आइए इसमें नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी, और ये वाले डिस्टेंस को हम लोग यक्स मान लेते हैं, यक्स मीटर, तथा यहाँ लिखेंगे तथा बी सी बराबर यक्स मीटर है। ठीक, आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम किस त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे पता है, हम छोटे वाले त्रिभुज का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जितने में हम स्केच किए हैं इतना ही। तो इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, ए बी सी। तो ए बी सी से, तो यहाँ देखिए लंब है, ये आधार है। अच्छा, लंब और आधार किसका फार्मूला है, टैन का है। तो टैन 60 अंश बराबर होता है भैया लंब बटे आधार। तो लंब यच है, आधार कितना है, यक्स है। तो टैन 60 का मान क्या होगा, टैन 60 का मान अगर हम बात करें तो टैन 60 का मान √3 होता है। यच का मान हमें मालूम नहीं है, यक्स भी नहीं मालूम है। अब यहाँ पर डाउट ये है हम यक्स का मान निकालें या फिर हम यक्स निकालें या तो यच निकालें। तो हमें लास्ट में क्या चाहिए पता, हमको लास्ट में जो निकालना है वो हमें हवाई जहाज की ऊंचाई निकालना है। मतलब यच का मान हमें मतलब यच हमें रहना चाहिए। तो यच रहने के लिए पहले तिरछा गुणा कर दो, √3x बराबर यच हो जाएगा। तो यच या यक्स का मान निकालेंगे, यच बटे √3 आएगा। चाहो तो परमेयकरण कर सकते हो, बाकी अभी यहीं पर इसको रोक लेते हैं। अब अगला त्रिभुज इस्तेमाल करेंगे कौन सा, देखिए अगला ये फाइनल त्रिभुज लिया जाएगा, जो कि हम इसके नीचे लाइन खींच रहे हैं। तो हम ये वाला त्रिभुज इस्तेमाल करेंगे, ये फाइनल किनारे वाला। ठीक, ये वाला, ये किनारे किनारे जो है, तो किनारे वाला अगर हम यूज करें तो ए बी डी है, त्रिभुज ए बी डी से। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लंब बटे आधार होगा। तो लंब कितना है, पहले टैन का फार्मूला, टैन थीटा की जगह 45 है। लंब कितना है, एच। आधार कितना है, तो आधार अगर इसका हम फाइनल निकालेंगे तो भाई 2 किलोमीटर इसका, यक्स किलोमीटर इसका, तो ये टोटल हो जाएगा 2 + यक्स किलोमीटर। ठीक, क्या होगा, 2 + यक्स किलोमीटर। टैन 45 अंश का मान 1 होता है, एच बटे में हो जाएगा 2 + का यक्स हो जाएगा, इसके बटे में 1 मानेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, एच इकन्नम एच, इधर से करेंगे तो 2 + का यक्स हो जाएगा। तो एच बराबर का लिखेंगे 2 + यक्स, यक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं एच बटे √3। यहाँ हम समीकरण 1 मानेंगे ताकि हम यहाँ पर लिख सकें समीकरण 1 से, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ समीकरण 1 से जो है यक्स का मान ले लिया गया है। तो ये हो जाएगा एच वाले को उठाकर हम उधर कर देंगे, एच वाले को उठाकर हम इधर कर देंगे। तो एच वाला प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, एच बटे का √3 बराबर में हमारा केवल 2 बचेगा। तो ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे तो हो जाएगा √3h माइनस में h। अब ये √3 जो है पूरे के बटे में हो गया, क्योंकि हम यहाँ से तिरछा गुणा करा दिए हैं। ये हो जाएगा, यहाँ पर बटे में 2 हो जाएगा। तो √3 दोनों में से h को कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस का 1 हो जाएगा। एच कॉमन लेंगे √3, एच कॉमन लेने के बाद कुछ नहीं बचेगा तो हम 1 कर देंगे। इक्वल में ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो एच बराबर होगा भैया 2√3, पक्षांतर करेंगे तो √3 माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, परमेयकरण करेंगे। इसका क्या कर देंगे, अब हम परमेयकरण कर देंगे। ठीक, परमेयकरण। तो एच बराबर होगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे 2√3 हो जाएगा। तो यहाँ √3 + का 1 बटे में, ये एक बार घटाया जोड़ा है या जोड़ा घटाया है, तो फार्मूला होता है पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग। ये वाला फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। एच बराबर अंदर गुणा कराएंगे तो 2 अंदर कराएंगे, 2 इंटू में √3 का √3 में होकर 1 बाहर, मतलब 3 बाहर आएगा। क्या आएगा बाहर, 3 आएगा। और अंदर ले आएंगे तो प्लस में
2√3 का नाम 2√3 होगा। 3 का वर्ग मतलब √3 का वर्ग 3 बाहर, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो h बराबर भाई इसमें क्या होगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में 6 प्लस में होगा 2√3 घटाने पर कितना आएगा 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो 3 प्लस का √3 होगा, बटे में कितना है 2, 2 से 2 को हम क्या करेंगे काट देंगे। जो h आएगा वो 3 प्लस का √3 आएगा। h का मान जो आएगा वो 3 प्लस में √3 आएगा। और इतना करने के बाद जो है 3 प्लस √3 का मान होता है 1.732, √3 का मान होता है, जबकि इसको जोड़ेंगे तो 4.32 हो जाएगा। लास्ट में हम लिख देंगे अतः हवाई जहाज़ की ऊंचाई 4.732 किलोमीटर है। क्या है, किलोमीटर है। और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। जो कि ये हमारी सवाल नंबर कौन सी है, 11वीं है। और भाई लाइट थोड़ा चली गई, जिसकी वजह से अब 11वीं पर ही स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हम बताएं ना गाँव में जो है लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और अभी लाइट जा चुकी है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये देखिए भाई लाइट अभी जा चुकी है। ये देखो, ये तो जलने वाली बल्ब है इसलिए जल रही है, बाकी लाइट कट चुकी है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। चलिए, आपने देखा अभी जो है सवाल नंबर 11 अभी। अब आपको इसके बाद वाला जो है आपको हम नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे, और इसके पार्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो, आप लाइन बाई लाइन सभी क्वेश्चन को देख सकते हो। काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।